हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आपको 1000 क्वेश्चनों की क्लास जो है वो कंप्लीट करवा दी थी। ये क्या 500 की क्वेश्चनों की मैंने आपको क्लास प्रोवाइड करवाई है। ये क्या है, सभी PYQ है। ठीक है, हम आज 1001 से क्या है हमारे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक क्लास में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और जब तक हमारा एस्टेट क्लियर नहीं होता, ठीक है, एस्टेट का पेपर नहीं होता, TGT और PGT के की आपको क्लासें मिलती रहेंगी भी। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है। भाई नाटक को पंचम वेद किसने कहा है। तो धनुंजय ने, भट्टनायक ने, भरतमुनि ने, भानुदत्त ने। तो भरतमुनि ने नाटक को क्या कहा भाई, पंचम वेद कहा है। और जो धनुंजय हैं इन्होंने नाटक, भाई जो नाटक है उसको क्या कहा, एक पूर्ण नाटक कहा है। किसने, धनंजय ने नाटक को एक क्या कहा है, पूर्ण नाटक कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की भावनाएं और अन्य विशेषताएं क्या है, रहती है। और धनंजय ने ही इसको नाटक को क्या कहा भी, मूल प्रवृत्ति कहा है। नाटक को मूल प्रकृति कहा है, धनंजय ने कहा है। ठीक है, और जो भट्टनायक है उन्होंने नाटक को क्या कहा है, काव्य या नाटक। ठीक है, दोनों को इन्होंने अभिधा व्यापार के उपरांत भाव कर्तव्य व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभव और संचारी का साधारणीकरण क्या है, हो जाता है। ये किसने कहा, भट्टनायक ने कहा है नाटक के विषय में, नाटक या काव्य के विषय में। भाई अगला क्वेश्चन है, आगम वे पुराण ही पानी मान विनहंती पंक्ति किसकी है। क्या भाई, आगम व पुराण ही पानी ने ए मान वहिंती पंक्ति किसकी है। सरप्पा की, कन्हप्पा की, सबरपा की, डोम्बिपा की है। तो ये जो पंक्तियाँ वो कन्हप्पा की पंक्तियाँ है भाई। क्योंकि जो पंक्तियाँ होती है आप सभी को पता है, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, सिर्फ अभ्यास से ही हम इसको कर सकते हैं। अगला है, आगे फिर क्या है भाई, पंक्तियाँ दे दी हैं। खंड भाषा पुराण च कुरान कथित मया। भाषा के संबंध में यह पंक्ति किसकी, अभी भाषा के संबंध में है ये पंक्ति। खंड भाषा पुराण च कुरान कथित मया, तो भाषा के संबंध में ये पंक्ति किस कवि की है। तो ये पंक्ति भाई किस कवि की है, तो जगनिक की है, नरपति नाल की है, चंद्रबरदाई की, अब्दुल रहमान की है। तो ये किसकी है भाई, ये चंद्रबरदाई की पंक्ति है। किसकी है भाई, चंद्रबरदाई की ये पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, 104वां क्वेश्चन है हमारे पास, यानी आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन है। प्रेमचंद्र के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक, ठीक है, उर्दू शीर्षक कौन सा है। ठीक है, जो सेवा सदन उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का, ठीक है, देखो यहाँ पे कितने 3 क्वेश्चन तो इसी लाइन में कंप्लीट होते हैं। सेवा सदन क्या है, एक उपन्यास है और ये किसका है, ये प्रेमचंद्र का है। ठीक है, तो जो सेवा सदन है उपन्यास है इसका उर्दू शीर्षक क्या है भाई। तो बाजारे हुसन है, गोसाए आफियत है, ये आएगा यहाँ पे, चौगाने हस्ती है, हम खुरमा व हम सबाब है। तो क्या है, बाजारे हुसन है। सेवा सदन का उर्दू नाम क्या है, बाजारे हुसन है। ये पूछे जाते हैं तो आप इनको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। और जो सेवा सदन है भाई, सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, तो 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था, 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था। और चौगाने हस्ती का पहले उर्दू नाम हिंदी नाम क्या है चौगाने हस्ती का, तो है रंगभूमि, रंगभूमि। ठीक है, ये किसका है, चौगाने हस्ती का है। ठीक है, देखो ऐसे भी दे के पूछ लिया जाता है भाई, चौगाने हस्ती है उसका हिंदी नाम क्या है, तो रंगभूमि है। रंगभूमि दे के भी जैसे पूछ लिया है ऐसे ही पूछ लिया जाता है भाई, रंगभूमि का उर्दू शीर्षक क्या है, तो चौगाने हस्ती है। और रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी में हुआ था। और ये किसकी है, प्रेमचंद्र जी की है भाई। अब है गोसाए आफियत, ठीक है, गोसाए आफियत, इसका भाई हिंदी नाम है प्रेमा आश्रम। क्या भाई, प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम। और 1992 में ये प्रकाशित हुआ है। ठीक है, इसके बाद है भाई हम खुरमा व हम सबाब। तो ये प्रेमा
हिंदी में इसका नाम प्रेमा और दो सखियों का विवाह, ठीक है, इस नाम से हुआ 1907 में। फिर बाद में इसका नाम बदल के, ठीक है, हम प्रेमा और दो सखियों का विवाह, ये दोबारा प्रकाशित हुआ था। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, प्रतिज्ञा नाम से, ठीक है। और प्रतिज्ञा का प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है, ठीक है। और ये सभी क्या है, प्रेमचंद्र जी के उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, नाक, भो, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार कौन है। भाई इसमें पूछ रखा है नाक पर, भो पर, पेट पर, दांत पर, मूछ पर, इन विषयों पर जिन्होंने निबंध लिखे हैं उस निबंधकार का क्या नाम है। तो भारतेंदु है, प्रताप नारायण मिश्र है, बाल मुकुंद गुप्त है या बालकृष्ण भट्ट। तो प्रताप नारायण मिश्र जी है भाई। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का पूछा है भाई पहला नाटक कौन सा है। तो सज्जन है, राष्ट्रीय, कामना, विशाख है। पहले तो जितने भी ये चार दे रखे, चारों के चारों नाटक है और ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक है भाई, ठीक है। पहले मैं आपको इनका प्रकाशन वर्ष बताती हूँ, उसके बाद हम इसका निशान लगाएंगे। तो सज्जन 1910 में इसका प्रकाशन हुआ था, राजश्री का हुआ था 1915 में, एक कामना का हुआ था 1927 में और विशाख का 1921 में भाई। कई बार ये भाई क्रम से भी लगाने आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको प्रकाशन वर्ष साथ के साथ बताती चल रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं सर्वप्रथम नाटक जयशंकर प्रसाद का कौन सा है। तो 1910 का सज्जन नाटक जो है इनका पहला नाटक है जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन है, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है। क्या भाई शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है। ऐतिहासिक वर्गीकरण, कुलात्मक वर्गीकरण, प्रभाव आधारित वर्गीकरण या आकृति मूलक वर्गीकरण। तो आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है। जो भाई दूसरा दरवाजा है वो किस विधा की रचना, भी विधा पूछ रखी है, इसकी कौन सी उपन्यास है, नाटक है, गीति नाटक है, कहानी है। तो भाई दूसरा दरवाजा, पहला तो ये देखते हैं किसका है। दूसरा दरवाजा किसका है, तो ये है भाई लक्ष्मी नारायण लाल का, ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल का है और ये क्या है, एक नाटक है भाई, ठीक है। लक्ष्मी नारायण का दूसरा दरवाजा और ये क्या है, एक नाटक है। आगे है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है। आत्मकथा पूछ रखी है, कौन सी रचना है। मैं आईना हूँ, नहीं। पहला पड़ाव, नहीं। मेरे साथ जन्म, हाँ जी, ये ही क्या है, एक आत्मकथा है। और किसकी है, ये है रामेश्वर कंबोज की है। रामेश्वर कंबोज की ये आत्मकथा है, मेरे साथ जन्म। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है। क्या पूछ रखा, जो रस गंगाधर है किसकी रचना है। पहले तो ये देखते हैं, ये पंडित जगन्नाथ की है। दो क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। फिर इसके में किसकी प्रशंसा की गई है, एक तीसरा क्वेश्चन हमारा निकल के आ गया है। तो शाहजहाँ की, औरंगजेब की, अकबर की, बाबर की। तो शाहजहाँ की इसमें क्या है, पंडित जगन्नाथ ने प्रशंसा की है रस गंगाधर में भी। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही अनुक्रम लगाना है। ठीक है भाई, भारतेंदु के नाटक पूछे हैं, ठीक है, उनका क्या हमें सही अनुक्रम लगाना है। तो पहले है भाई नील देवी, ये है 1887 का, और अंधेर नगरी है 1881 का, भारत दशा है 1880 का, और सती प्रताप है 1883 का भाई। तो पहले सबसे पहले क्या आएगा, भारत दुर्दशा 1800 में, ठीक है। फिर नील देवी, सॉरी 81 है ये, नील देवी, फिर अंधेर नगरी, क्योंकि दोनों का एक ही समय है, अंधेर नगरी, फिर नील देवी अंधेर नगरी, फिर 1883 सती प्रताप। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। क्या भाई, डी ऑप्शन ठीक रहेगा। भारत दुर्दशा आएगी, नील देवी, और ये सभी क्या है, नाटक है, और भारतेंदु जी के ये क्या है, नाटक है भाई, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भारत दुर्दशा है
वो उसको क्या कहा जाता है, पेपर में काफ़ी बार आता है, मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ। ठीक है, वो क्या है, हिंदी का पहला खुला राजनीतिक नाटक है। कई बार पेपर में पूछा गया है, हिंदी का पहला खुला राजनीतिक नाटक कौन सा है, नाटक कौन सा है, क्या हिंदी का पहला खुला राजनीतिक नाटक कौन सा है, तो कौन सा भी, भारत दुर्दशा है। तो कौन सा है, भारत दुर्दशा है हिंदी का पहला खुला राजनीतिक नाटक भी। ठीक है, और जो अंधेर नगरी है वो क्या है, एक प्रकार का अंधेर नगरी क्या है, प्रहसन है, ये भी पूछा जाता है, प्रहसन है। और भाई जो नील देवी है, एक वो स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है इसमें, इस नाटक में नील देवी में क्या है, स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है। ठीक है भाई, अब हमारा सती प्रताप, ये जो सती प्रताप है इस नाटक में भाई जो सावित्री थी ना, सावित्री और झरोखे हैं, सॉरी, सावित्री और सत्यवान की कथा है इसमें। सती प्रताप में क्या है, सावित्री और सत्यवान की कथा है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम बताना है। जो सुमित्रानंदन पंत जी है, उनकी कविता, उनकी जो काव्य रचना है उनका हमें सही अनुक्रम बताना है भाई। ठीक है, तो पहले क्या है, गुंजन है, गुंजन का प्रकाशन वर्ष होगा 1932 ईस्वी। ठीक है, पल्लव का 1926 है, ग्राम्या का हो गया 1939 है, और युगांत का 1936 है। ठीक है, तो भाई सबसे बाद में ग्राम्या आएगी, ग्राम्या एक में ही है, और सबसे पहले इसमें पल्लव आएगा, 1926 है। तो पल्लव, गुंजन, युगांत और ग्राम्या, ये है इसका क्या है, प्रकाशन वर्ष के सही अनुक्रम है, अनुक्रम रहेगा सुमित्रानंदन पंत की कविताओं का। अगर वैसे हम इनका क्रम देखें तो सबसे पहले पंत जी की आती है उच्छ्वास, ठीक है, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, श्रवणकिरण, युगवाणी, चिदम्बरा। ठीक है, पहले उच्छ्वास, फिर ग्रंथि, फिर वीणा, पल्लव, श्रवणकिरण, युगवाणी, चिदम्बरा, ऐसे आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम बताना। भाई उपन्यास दे रखे हैं और उनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्या हमें क्रम लगाना है। ठीक है, तो पहले लगाते हैं हम बूंद और समुंदर। तो बूंद और समुंदर है, ठीक है, तो भाई जो बूंद और समुंदर है ये भी 1956 की का उपन्यास है, 1956 का उपन्यास है बूंद और समुंदर। और ये किसका है, ये है अमृतलाल नागर का है। ठीक है, और जो कठगुलाब है ये 2004 की क्या है, 4 का उपन्यास है, 2004 का उपन्यास है कठगुलाब। तो ये लगा लो, सबसे बाद में तो यही आएगा। फिर अमृत और विष, और ये किसका है, मृदुला गर्ग का है कठगुलाब। ठीक है, और जो भाई अमृत और विष फिर से किसका आ गया, अमृतलाल नागर का आ गया। ठीक है, अमृत और विष, और ये 2002 की क्या है, उपन्यास है। और मेला आंचल 1954 का क्या है, उपन्यास है। ठीक, और किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। तो देखो भाई सबसे पहले मेला आंचल आएगा तो 2 में है, तो ये क्या हमारे कट हो जाएंगे। तो उसके बाद बूंद और सागर आएगा 1956 में, ये अमृत और विष 2002 में है। फिर कठगुलाब मृदुला गर्ग का है, अमृत और विष और बूंद और समुंदर ये है अमृतलाल नागर का, मेला आंचल है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। तो हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा। पहले मेला आंचल, फिर बूंद और समुंदर 1956, फिर अमृत और विष 2002, फिर कठगुलाब 2004। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्रिकाएं दे रखी हैं भाई, पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम बताना है। ठीक है, पत्रिकाओं का सही क्रम बताना है। पहले है सरस्वती, सरस्वती का प्रकाशन वर्ष कितना है, ये है 1900 की। फिर है ब्राह्मण 1883 की है ये ब्राह्मण, और हंस है 1930 की। और नागरी प्रचारणी पत्रिका है, ये है हमारी
नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 की है। कितनी है? 1896 की है। तो पहले क्या आएगी भाई? 1883 ब्राह्मण। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। सबसे पहले ब्राह्मण, फिर नागरी प्रचारणी पत्रिका, फिर सरस्वती, फिर हंस भाई। ठीक है, और जो ब्राह्मण है, ठीक है, तो देखो जो ये सरस्वती पत्रिका है वो चिंतामणि घोष ने निकाली थी और ये मासिक पत्रिका थी। और कहाँ से निकलती थी भाई? काशी से निकलती थी। और जो नागरी प्रचारणी पत्रिका है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, मैं आपको बताती हूँ। इसके पूछे जाते हैं भाई इनके संस्थापक कौन कौन थे। ठीक है, नागरी प्रचारणी पत्रिका के, तो आप इनको अच्छी प्रकार से याद रख लेना, मैं बता रही हूँ। श्याम सुंदर दास थे, श्याम सुंदर दास पहले। तो 3 थे इसके भाई संस्थापक, और तीनों में से जैसे 4 ऑप्शन दे के पूछ लिया जाता है भाई इसमें से कौन नहीं है या कौन है। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है। दूसरा है नाम राम नारायण मिश्र। ठीक है, और तीसरा है शिव कुमार सिंह। आप लिख लेना कहीं पर। ठीक है, और वे एक काशी से प्रकाशित होती थी नागरी प्रचारणी पत्रिका, और 1896 में क्या है? प्रकाशित हुई थी भाई। और जो भी प्रेमचंद्र की थी हंस, हमारी जो हंस पत्रिका है, ठीक है, जो हंस पत्रिका है वो प्रेमचंद्र जी की थी, और ये बनारस से क्या भी निकलती थी। और जो ब्राह्मण पत्रिका है, हमारी जो ब्राह्मण पत्रिका है वो प्रताप नारायण मिश्र जी की थी, और ये कानपुर से निकलती थी। ठीक है, मैंने चारों के बारे में आपको विस्तार से बता दिया है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कृत कृतियों का वर्षवार सही अनुक्रम बताना है। सॉरी भाई। ठीक है, जो ज्ञानपीठ से पुरस्कार जिन कविताओं को मिला है, कृतियों को मिला है, उनको हमें बताना है वर्ष के अनुक्रम के अनुसार। चिदम्बरा यामा उर्वशी कितनी नाव में कितनी बार? तो भाई सबसे पहले चिदम्बरा का प्रकाशन देखते हैं हम। नहीं, ये देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा को कब मिला था। तो भाई ये 1968 में मिला था इसको। ठीक है, किसको? चिदम्बरा को। और जो यामा है, ठीक है, जो भाई यामा है उसको मिला था 1982 में। तो सबसे पहले तो चिदम्बरा को मिल गया। और ये किसकी थी? सुमित्रानंद पंत जी की थी। एक सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को मिला था चिदम्बरा पर 1968 में। ठीक है, तो चिदम्बरा। उर्वशी को कब मिला? उर्वशी को मिला भाई, उर्वशी को, एक मिनट भाई ध्यान नहीं आ रहा, एक मिनट। उर्वशी को मिला था 1972 में। हाँ भाई 1972 में मिला था उर्वशी को। ठीक है, और कितनी नाव में कितनी बार किसकी है? अज्ञे की है। यामा किसकी है? महादेव वर्मा की है। ठीक है, और उर्वशी हमारी दिनकर जी की है। ठीक है, और चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत की है भाई। और जो भी ये अज्ञे जी की है, कितनी नाव में कितनी बार, इसको 1978 में क्या है? इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। ठीक है, चिदम्बरा 1968, यामा 1982, सॉरी भाई इसके बाद तो 1972 आएगा उर्वशी। ठीक है, इसमें भाई सही नहीं दे रखे, क्योंकि देखो भाई पहले आएगा चिदम्बरा 1968 में, उसके बाद उर्वशी आएगा 1972 में, फिर यामा आएगा, नहीं यामा नहीं, फिर कितनी नाव में कितनी बार 1978, फिर लास्ट में 1982 में आएगा यामा। यो यामा इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो देखो भी आगे उर्वशी दे रखा है, आगे उर्वशी नहीं आएगा, आगे आएगा चिदम्बरा। एक का तो ये दे रखा है, लेकिन मैंने प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको बता दिया ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है। तो आप इसको कहीं पे नोट करके लिख लेना, आगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छी प्रकार से लगा पाओगे। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, रचना काल के अनुसार काव्यों का सही अनुक्रम बताना हमें। ठीक है, जो काव्य हैं उनका सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं इसका रचनाकार ये आंसू कामायनी लहर कानन कुसुम। पहले तो ये सभी काव्य किसके हैं? ये है जयशंकर प्रसाद के हैं। तो इसमें कानन कुसुम, आंसू, लहर, कामायनी, ऐसे इनका क्रम बनेगा। डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है
जीवन काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। जीवन काल के अनुसार पूछा है कवियों का सही अनुक्रम। तो भाई देखो, जो अमीर खुसरो हैं वो क्या है, सबसे पहले हमारे क्या है, कवि रहे हैं। ठीक है, ये आदिकाल के कवि हैं। विद्यापति भी आदिकाल के हैं। रैदास और नानक क्या है, भक्ति काल के कवि है। और संत कवि हमारे रहेंगे। तो देखो भाई, पहले तो आदिकाल के कवि आएंगे। ठीक है, इसमें भक्ति काल के दे रखा नहीं आएंगे। लेकिन विद्यापति क्या है, जो रामचंद्र शुक्ल जी है उन्होंने फुटकर कवियों में रखा है, इसलिए विद्यापति पहले नहीं आएंगे, ये बाद में ही आएंगे। पहले क्या आएगा, अमीर खुसरो जी आएंगे। ठीक है, तो पहले अमीर खुसरो आएंगे। और देखो, इसमें नानक दे रखा है, इसमें खुसरो दे रखा है, इसमें अमीर खुसरो, तो ये वैसे ही कट गए। ठीक है, तो इसमें विद्यापति पहले ये कट गया। लेकिन मैं फिर भी आपको इनके प्रकाशन, इनका जो जीवन काल है उनके बारे में बता देती हूँ, इनका जन्म बता देती हूँ। और पहले ये ऑप्शन आएगा, पहले ये मैं आपको बता रही हूँ। जो अमीर खुसरो है उनका जन्म भाई दो इनके सन दे रखे हैं, 1253 और 1254। ठीक है, ये इनका जन्म है 1253 और 1254। कहीं कहीं 1253 दे रखा, कहीं कहीं 1254 दे रखा है अमीर खुसरो का। और जो विद्यापति है उनका 1352 दे रखा है। ठीक है, रैदास का 1377 और नानक का 1469। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना। जो प्रेमचंद्र जी है उनके उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना। नीचे जितने भी दे रखे वे सभी प्रेमचंद्र जी के उपन्यास है। सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि, पीछे भी क्वेश्चन आया है, मैंने आपको बताया है। सेवा सदन का प्रकाशन 1918 में हुआ। ठीक है, प्रतिज्ञा 1929, पीछे भी आया है। ठीक है, वरदान 1921 और रंगभूमि 1925। भाई तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा सेवा सदन, तो रंगभूमि कट गया। ठीक है, सेवा सदन के बाद आएगा 1921 वरदान, तो बी ऑप्शन ठीक रहेगा। सेवा सदन के बाद वरदान इसमें ही है। फिर आएगा 1925 रंगभूमि, फिर प्रतिज्ञा 1929, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम बताना। जो भीष्म साहनी जी है उनके उपन्यासों का सही क्रम हमें बताना है। तो तमस कड़िया, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, मैयादास की माड़ी, ये चार के चार उपन्यास किसके हैं, भीष्म साहनी जी के हैं। तमस कड़िया, नीलू, नीलिमा, नीलोफर और मैयादास की माड़ी। भाई ठीक है, भीष्म साहनी जी के उपन्यास है। पहले तमस करते हैं। तमस का 1973 प्रकाशन वर्ष, कड़िया है 1970। ठीक है, नीलू, नीलिमा, नीलोफर है 2000 प्रकाशन वर्ष इसका। मैयादास की माड़ी है 1988। भाई तो देखते हैं, पहले आएगा 1970 यानी कड़िया, फिर 1973 तमस, फिर 1988 मैयादास की माड़ी, फिर नीलू, नीलिमा, नीलोफर 2000 में। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है, प्रकाशन काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर, ठीक है, जो विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, रचनाओं का पूछा है भाई। तो पहला है सर्जन के सेतु 1990, और ये सभी रचनाएं किसकी है, विष्णु प्रभाकर की है। सर्जन के सेतु 1990 है। यादों की तीर्थ यात्रा 1981 की है ये। ठीक है, और जो हम सफ़र है वो 1996, और अर्धनारीश्वर, हम सफ़र मिलते रहेंगे 1996, और अर्धनारीश्वर है 1992 की। भाई तो इसमें सबसे पहले आएगा 1981। ठीक है ना, यही आएगा ना, यादों की तीर्थ यात्रा 1981 है। यादों की तीर्थ यात्रा ये वाला, तो 2 में दे रखा है। फिर 81 के बाद आएगा 90, सर्जन के सेतु, ये रहा, इसमें नहीं है, इसमें अर्धनारीश्वर है, सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा।
फिर भाई 1996 में नहीं भाई, उसके बाद आएगा 92 में अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर इसमें नहीं है। हम सफ़र मिलते रहेंगे 1996 में। आप देख लेना, मैंने प्रकाशन वर्ष आपको बता दिया, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, आगे क्या है, हमें मिलान करना है। ठीक है भाई, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है भाई, रचना एक तरफ क्या है, रचनाएं दे रखी है, दूसरी तरफ रचनाकार दे रखे हैं। यारों के यार तीन पहाड़, ये किसकी है, ये है कृष्णा सोबती की है। किसकी है भाई, कृष्णा सोबती की है। पहले का 4 हो गया। बिना दीवारों का घर, बिना दीवारों का घर है मन्नू भंडारी जी का। ठीक है, किसका है, मन्नू भंडारी जी का। अकेला पलाश, तो अकेला पलाश है मेहरुनिशा परवेश का। सी का 2 हो गया। शेष यात्रा उषा त्रिवंदा की है, तो डी का 5 हो गया भाई। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 5, तो पहले ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और रह कौन गई हमारी, मैत्री पुष्पा रह गई है भाई। तो इनकी तो आपको पता, गोमा हंसती रहे बेतवा बहती रहे, इनकी रचनाएं हैं, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है, निम्नलिखित कहानियों को उनकी कहानियों के साथ, कहानीकारों को कहानियों के साथ सुमेलित करना भी। एक तरफ कहानी दे रखी है, दूसरी तरफ कहानीकार दे रखे हैं, वो हमें सुमेलित करने हैं। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, इनकी कहानी कौन सी है, तो शिव प्रसाद सिंह की कहानी है दादी माँ। कौन सी है भाई, दादी माँ है। एक का 4, एक का 4, एक ऑप्शन में है, अभी तो एक में दिख रहा, डी में भी नहीं होगा, पहले देख लेते हैं। यशपाल का है, यशपाल का क्या है भाई, देखो माधवराज, सॉरी जनेंद्र की पाजी है। ठीक है, तो सी का 2 हो गया। यशपाल की है पुलिस की सीटी, क्या हो गया, पुलिस की सीटी यशपाल की है। एक का सॉरी बी का 3, सी का 2। माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, हमारे नेट के सिलेबस में भी ये लगी हुई है। अब है हंसा जाए अकेला, ये बच गया, तो ये किसकी है, ये मार्कंडे की है। ठीक है, हंसा जाए अकेला मार्कंडे। ठीक है, तो देखो भाई 3 में मिला लेते हैं, अगर इनमें मिल गया ठीक है, तो फिर चौथा भी ऑप्शन देखेंगे। तो ए का 4, ए का 4 भाई ए के ऑप्शन में, बी का 3, सी का 2, डी का 1, ये ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो भाई हम इनको क्या करते हैं, सुमेलित करते हैं। ठीक है, तो पहला है भारतीय साहित्य शास्त्र। तो भारतीय साहित्य शास्त्र किसका है भाई, बलदेव उपाध्याय का है, बलदेव उपाध्याय का है। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, तो भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका है नगेंद्र जी की। रस मीमांसा है, ये रामचंद्र शुक्ल जी की है। काव्य अनुशासन है हेमचंद्र जी का। ठीक है, तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, ए का 2, ए का 2, बी का 3, बी का 3 है, सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। आप भाई जैसे मैं मिलाती हूँ ना, आप इनको ऐसे याद कर लेना, अच्छी प्रकार से आपके 4 क्वेश्चन क्या हल हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप आराम से क्या है मिलान कर पाओगे। और सबसे पहले मिलान के क्वेश्चन में आपको जो आता है आप उसका मिलान करेंगे, फिर आप जो कूट है उसमें देखेंगे। ठीक है, अगर होता है तो एक ही मिलान से क्या हमारा सारा का सारा क्वेश्चन आंसर ठीक हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान के, जो प्रकाशन का स्थान है भाई उससे क्या है सुमेलित करना है। भाई कौन सी पत्रिका कहाँ से यानी किस स्थान से निकलती थी वो इसमें बताना है। तो नागरिक प्रचारणी पत्रिका अभी आया था ना पीछे, कहाँ से, काशी से, जिसके मैंने 3 संपादक बताए थे वो। सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी। पहल पत्रिका जबलपुर से निकलती थी। नया प्रतीक दिल्ली से निकलती थी। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, तो डी ऑप्शन में है भाई, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला 125वां क्वेश्चन है भाई, पात्र दे रखे हैं
ठीक है, और उनकी रचनाओं के साथ उनका मिलान करना है। तो भाई रेखा है तो ये नदी के द्वीप, ठीक है। नीलिमा, नीलिमा किस में है? अंधेरे बंद कमरे में है। कमला ये है मेलांचल में है। रायना ये है वेदिन में, ठीक है। तो ए का क्या हो गया? 4। रेखा नदी के द्वीप, नीलिमा अंधेरे बंद कमरे में, कमला मेलांचल, रायना वेदिन। तो ए का 4, बी का 5 गई। ए का 4, ए का 4 हो गया, बी का 5 हो गया। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला भी नाटक दे रखे हैं एक तरफ और उनके रचनाकार है, उसको क्या हमें सुमेलित करना है, ठीक है। तो पहला है हानुस। तो हानुस किसका है? विषम साहनी जी का है। दशरथ नंदन जगदीश माथुर का है। पैर तले की जमीन मोहन राकेश का नाटक है। और जो ये पैर तले की जमीन है ये इनका लास्ट नाटक था, अधूरा नाटक है, ठीक है। तिलचट्टा मुद्रा राक्षस का है, ठीक है। ये सुरेंद्र वर्मा का रह गया, इनका 8वां सर्ग सबसे फेमस क्या है? नाटक है भाई, ठीक है। वैसे तो काफ़ी है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक भी है, शकुंतला की अंगूठी भी है, ठीक है। अब इसका मिलान करते हैं। ए का बी, हानुस का, विषम साहनी ए का बी भाई, ए का बी है और बी का 3 है। ए का बी, बी का 3, ए का 2 है, सॉरी ए का 2, बी का 3। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है निम्नलिखित संप्रदाय दे रखे और उनके अनुयायी है, वे इनको मानने वाले हैं, उसके साथ इनको सुमेलित करना है, ठीक है। जो वल्लभ संप्रदाय हैं, ठीक है, इसको किसने माना? इसके अनुयायी कौन है? गोविंद स्वामी है। निम्बार्क संप्रदाय हरिव्यास देव। राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास। चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट, ठीक है। तो ए का 5 है, बी का 1 है भाई। ए का 5 है, बी का 1 है। तो ए का 5, बी का 4 नहीं, बी का 1। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है रचनाएं दे रखी है और उनकी विधा है, उनके साथ इसको सुमेलित करना है, ठीक है। प्रेत की छाया, जो प्रेत की छाया वो क्या है भाई? तो प्रेत की छाया क्या है? एक उपन्यास है। करबला ये क्या नाटक है। चितवन की छा ये क्या है? एक निबंध है। अन्या से अनन्या ये क्या है? एक आत्मकथा है भाई, ठीक है। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, ए का 4, ए का 4, बी का 1। तो बी ऑप्शन में ही है, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्थाओं को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित करना है। संस्था दे रखी एक तरफ और दूसरी तरफ संस्थापक दे रखे, उनको क्या है? सुमेलित करना हमें। तो ब्रह्म समाज है, ठीक है, उसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, ए का 4 है। प्रार्थना समाज के हैं केशव चंद्र सेन, यानी बी का 5 है। आर्य समाज के हैं दयानंद सरस्वती जी और रामकृष्ण मिशन है विवेकानंद जी का भाई। तो ए का 4, बी का 5, ए का 4, बी का 5, ए का 4, बी का 5, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। अगला है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। पंक्तियाँ दे रखी हैं, ठीक है, और उनके कवियों के साथ क्या हमें सुमेलित करना है, ठीक है। पहली पंक्ति है जो बीत गई सो बात गई, क्या भाई? जो बीत गई सो बात गई, ये है बच्चन जी की, ठीक है। मैं तो डूब गया था स्वयं सुनने में, क्या भाई? मैं तो डूब गया था स्वयं सुनने में, ये किसकी पंक्ति है? आज्ञा जी की है। दो पाटों के बीच पिस गया, ये किसकी है? मुक्तिबोध की है। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, ये किसकी है? दिनकर जी की है, ठीक है। तो भाई ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। तो भाई इसी के साथ ही स्थापना देखते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साधनाओं के माध्यम से भाई तर्क क्या है इसका? क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य
अविरोधी सत्य तक पहुंच सकता। बिल्कुल ठीक है, दोनों क्या है, ठीक है। तो हमारा ए भी ठीक है और आर भी ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन में गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है, नहीं। बी ऑप्शन ठीक रहेगा, ए भी सही है और आर भी सही है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। 5 क्वेश्चन है ये, इसके बाद फिर एक पहरा आएगा, फिर और क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। स्थापना है, रस का निर्णायक सहृदय है। जो रस है उसका निर्णायक क्या है, सहृदय है, ठीक है। तर्क है, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है, ये क्या है हमारा गलत है भाई, समीक्षक नहीं होता। तो ए तो ठीक है और आर गलत है, तो पहला ही ऑप्शन ठीक रहेगा, ए सही है, आर गलत है। 133वां क्वेश्चन है, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप के रूप में होती है। तो ये क्या है, ठीक है, क्योंकि एकालाप साहित्य की मनोरुग्णता का घोतक है, ये क्या है, गलत है, ये घोतक नहीं है भाई। तो हमारा ए सही है, आर गलत है, तो ए सही आर गलत, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। और भाई इसके साथ ही मैं आपको जो यूजीसी नेट के पीवाई यानी क्वेश्चन वो पेपर करवाने लग रही हूँ, तो उसकी भी वीडियो आप जरूर से जरूर देखें, क्योंकि आपको पता है हिंदी साहित्य क्या है, नेट के पेपर में क्या है, कंप्लीट हिंदी साहित्य है, ठीक है, वो मैं आपको करवाने लग रही हूँ, जो एस्टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है, चाहे टीजीटी का दे लो चाहे पीजीटी का, ठीक है, दोनों में हिंदी साहित्य आता ही है, ठीक है। DSSS के लिए भी है भाई महत्वपूर्ण, KVS के लिए भी, NVS के लिए भी आपको पता है इनकी क्या है, वैकेंसी आने लग रही है। और EMRS के भी लिए क्या है, हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण है। उसके बाद चाहे बिहार का दे लो पेपर, चाहे यूपी का दे लो, किसी का भी देख लो, हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप उन क्लासों को भी देखिए, और मैं NCERT की क्लासें भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप उन क्लासों को भी ज़रूर से ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है 34वां, युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहास का कर्तव्य कर्म है भाई, ये क्या है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साहित्य का इतिहासकार युग जीवन के परिवेश से इतर होता नहीं भाई, इतर क्या होता है, अलग होता नहीं होता है, इसलिए गलत है, अलग नहीं होता, उसमें ही होता है। तो आर सही है, सॉरी ए सही है, आर गलत है, ए सही आर गलत, सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, साहित्य में वस्तु और एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनुस्यूत होता है, ठीक है, क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर है, ये भी क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो ए भी सही है और आर भी सही है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। आगे भाई देखो, एक पहरा दिया गया है, उसके पढ़ने के बाद क्या है, उसके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमें ये पहरा पढ़ना है, आप ध्यान से देखना, मैं इसको पढ़ रही हूँ। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। क्या भाई, जो शासन है उसकी पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती, ठीक है। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कौन सी है, कविता है भाई, ठीक है। भीतरी सच्ची प्रवृत्ति और निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कौन है, कविता है, ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी करने हैं फिर। जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती है, क्या भाई, जो क्या है, धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती है। भक्ति धर्म का रसात्मक अनुभूति है, जो भक्ति धर्म की क्या है, रसात्मक अनुभूति है। अपने मंगल और अपने लिख रखा ये अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर पड़ता है। इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नर सत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी, क्या भाई, जिस प्रकार जो ज्ञान है नर सत्ता के प्रसार के लिए, उसी प्रकार हृदय भी है। रागात्मिक वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जब उसकी रक्षा का भाव तृणगुल्स वृक्षलता पशु पक्षी कीट पतंगे
सबकी रक्षा के भाव के साथ समर्पित हो जाएगा, तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधित्व हो जाएगा। सॉरी, सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसके क्या हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है, सव यानी अपना, सव और लोक दोनों के मंगल का मिलन बिंदु किसके भीतर है। सव यानी अपना और लोक, ठीक है, इन दोनों के मंगल का मिलन बिंदु बताना हमें किसके भीतर है। तो किसके भीतर? भक्ति के, ज्ञान के, योग के, कर्म के। देखते हैं भाई पीछे हमारे पहरे में किसके भीतर है। तो भाई क्या बता रखा है इसमें? अपना स्वयं हो गया अपना, अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई देता है। किसके भाई? भक्ति धर्म का रसात्मक अनुभूति यानी भक्ति, ठीक है, जो भक्ति धर्म है उसकी रसात्मक अनुभूति के अंदर ही अपना और लोक के मंगल का संगम दिखाई देता है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है, नर सत्ता के प्रसार के लिए उपयुक्त है। नर सत्ता के प्रसार के लिए क्या उपयुक्त है? ज्ञान हृदय या कर्म। अभी मैंने पीछे पढ़ा था ना, क्या? देखो यहीं पे है, ये रहा। जिस प्रकार ज्ञान नर सत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी। तो ज्ञान भी है और हृदय भी है भाई, तो ज्ञान और हृदय दोनों आएंगे। ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। आगे है, जीवन का सामंजस्य विश्व के साथ स्थापित करने के लिए आवश्यक है। तो क्या स्थापित करने के लिए आवश्यक है? विश्व का ज्ञान। तो देखते हैं, विश्व का ज्ञान, उसी प्रकार हृदय भी। रागात्मक वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृति सामंजस्य घटित नहीं हो सकता है। किसके बिना भाई? रागात्मक वृत्ति की, ठीक है, तो ये आएगा इसमें, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति जागृत रखने की शक्ति किस में है? किस में है? मैंने आपको बताया था पीछे भी, पहली या दूसरी लाइन में था, ये रहा। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति क्या है? कविता है भाई। क्या है? कविता है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। और इसका पहले का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के अवतार का उद्देश्य कब पूर्ण कहा जाएगा? तो कब पूर्ण कहा जाएगा? सिर्फ मनुष्य समाज के साथ सामंजस्य स्थापित होने तक नहीं, मनुष्य समाज का शेष प्रकृति, ठीक है भाई, समाज भी होना चाहिए और प्रकृति भी होना चाहिए, उन दोनों के साथ क्या सामंजस्य स्थापित होने से भी, यही क्या हमारा ठीक है। केवल पशु पक्षियों के साथ भी नहीं, वृक्ष लताओं के साथ भी नहीं, दोनों के साथ अगर हमारा सामंजस्य स्थापित हो जाएगा तो मनुष्य के अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है 41वां क्वेश्चन, कुवलयमाला कथा के रचनाकार कौन है? कौन है भाई कुवलयमाला कथा के रचनाकार? तो उद्योतन सूरि है भाई। कौन है? उद्योतन सूरि है। और जो मेरुतुंग है, इनकी कौन सी रचना है? प्रबंध चिंतामणि। कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि है भाई, ठीक है। और दामोदर शर्मा की कौन सी है? उक्ति व्याकरण प्रकरण। कौन सी? उक्ति व्याक्ति प्रकरण, ठीक है। आगे है हमारे हेमचंद्र जी है, हेमचंद्र की कौन सी है? शब्दानुशासन, ठीक है। आगे है, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है, पहलियों का संकलन है, कह मुकरियों का संकलन है, फारसी हिंदी शब्दकोश है, या मनोरंजनात्मक रचना है। तो क्या है भाई? खालिक बारी फारसी हिंदी शब्दकोश है। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। खालिक बारी क्या है? फारसी हिंदी शब्दकोश है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? ठीक है, ये क्या कथन है? विद्यापति के बारे में है। और किसने विद्यापति की जो पदावली है, इनकी रचना है मैथिली भाषा में, उसको जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आनंद कुमार स्वामी ने, शिव प्रसाद सिंह ने, या रामवृक्ष बेनीपुर ने? तो आनंद कुमार स्वामी ने
विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा का संबंध रूपक माना है। अगला क्वेश्चन है 44वां। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? जो हमारी सिंधी भाषा है, ठीक है, उसका विकास पूछा है, अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? ब्राचर से, पैसाची से, मागधी से या अर्धमागधी से? तो सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राचर बोली से माना जाता है। और पंजाबी में कौन कौन सी आती है भाई? पंजाबी में आती है, सॉरी, पैसाची में आती है पंजाबी और लहंदा, पंजाबी और लहंदा, ठीक है। और मागधी में आएगी बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, ठीक है। ये किस में आएगी? मागधी में आएगी। इसके बाद अर्धमागधी है। अर्धमागधी भाई पूर्वी हिंदी की है, आपको पता है बोली, और पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, 145वां क्वेश्चन है अपना। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है पूछ रखा है भाई। डोगरी, संताली, बोडो, भोजपुरी क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है भाई। देखो भाई, जो भाई हमारा 92वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, और ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था, ठीक है। और इसमें 4 बोलियां क्या थी? जुड़ी थी भाई, 4 भाषाएं जुड़ी थी। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। ये जुड़ी थी 2003 में 92वें संशोधन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ठीक है, जो उपसर्ग नहीं है वो बताना हमें। अपमान में है भाई, अप प्लस में मान, अपमान हो गया। अप प्लस में यस, ठीक है, अपयस हो गया, ठीक है। अपराध में नहीं है, देखो अप प्लस में राध, जो राध है उसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता, कुछ भी मीनिंगफुल यूज नहीं है राध का। और देखो अपमति, अप प्लस में मति, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। क्या भाई? बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला है, सबरस के रचनाकार कौन है? जो सबरस रचना है उसके रचनाकार पूछे हैं भाई, कौन है? तो कौन है? मुल्ला वजी है, कुली कुतुब शाह है, इंशाअल्लाह खां है या सैयद हुसैन अली खां है? तो मुल्ला वजी है सबरस रचना के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसकी स्थापना कब हुई थी? 1800 में, 1805 में, 1857 में, 1900 में? तो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? जो उस टाइम के हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड वेल्लेस्ली ने की थी भाई, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने की थी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन 49वां, बेक्सी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है भाई इस उपन्यास के लेखक? अमृतलाल नागर, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, चतुरसेन शास्त्री या विष्णु प्रभाकर? तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। बेक्सी का मजार प्रताप नारायण श्रीवास्तव का उपन्यास है भाई। इसके साथ साथ इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं विदा, विजय और विकास, ठीक है। कौन कौन से? विदा, विजय और विकास भी। और जो अमृतलाल नागर हैं इनके उपन्यास कौन कौन से हैं जो महत्वपूर्ण है वो बता रही हूँ। सुहाग के नुपुर, ठीक है, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, और भी काफी सारे हैं, अमृत और विष। और चतुरसेन शास्त्री के और देख लेते हैं, इनका है सबसे महत्वपूर्ण वैशाली की नगर वधु। कौन सा भी? वैशाली की नगर वधु, ठीक है।
और विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर है तट के बंधन। कौन सा? अर्धनारीश्वर। ये उपन्यास है इनका, ध्यान रखना, उपन्यास है इनका, ठीक है। और तट के बंधन भाई। अगला है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद नहीं भाई, ये तो 1903 में बने थे। प्रताप नारायण मिश्र नहीं। ठाकुर विश्वनाथ नहीं। तो बाबू श्याम सुंदर दास क्या थे? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे भाई, ठीक है। तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा। और प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का क्या नाम था? ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण, ठीक है। और जो ये हमारे ठाकुर शिव प्रसाद सिंह है, इनकी पत्रिका का क्या नाम था? सॉरी, बनारस अखबार। बनारस अखबार, ठीक है। आगे है काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है। जो काव्य हेतु है उसमें व्युत्पत्ति का सही अर्थ पूछा है भाई इसमें। तो इसमें सही अर्थ क्या होगा? क्या होगा? परिश्रम है, ठीक है। परिश्रम, शब्द ज्ञान, लोक ज्ञान, प्रगाढ़ पांडित्य। तो शब्द ज्ञान क्या है? व्युत्पत्ति का सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है? एडलर, फ्रायड, जुंग, सात्र। तो जो सात्र है वो नहीं जुड़े हैं, ये अस्तित्ववाद के है भाई, इससे ये क्या है? जुड़े हैं, अस्तित्ववाद से जुड़े हैं, ठीक है। आगे है काव्य गुणों के प्रतिस्थापक आचार्य कौन है? रुदत है, दंडी है, वामन है, अप्पय दीक्षित है। तो वामन जी हैं भाई। और वामन जी भाई क्या है? रीति संप्रदाय के भी प्रवर्तक हैं, ठीक है। अगला है वेद धाभंगी भणिति किसका सूत्र है? कुंतक का, भोज का, राजशेखर का, पंडित जगन्नाथ का। तो ये कुंतक का क्या है? सूत्र है भाई। अगला है क्वेश्चन, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? तो स्वयंभू पर, घाघ भंडरी पर, गोरखनाथ पर, अद्यमान पर। तो गोरखनाथ पर क्या है भाई? सी ऑप्शन ठीक रहेगा, हठ योग का प्रभाव पड़ा था। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो आचार्य शुक्ल जी द्वारा दिया नहीं गया है भाई? विसंगति बोध है, लोक मंगल की साधनावस्था बिल्कुल है, ये तो काफी बार पेपर में पूछा जाता है। हृदय की मुक्तावस्था भी है, विरोधों का सामंजस्य भी है, लेकिन ए ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। ए ऑप्शन इन्होंने नहीं कहा भाई, इसका सिद्धांत इन्होंने नहीं कहा किया है, तो ए ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती? जो भाई संकलन त्रय है उसमें गणना नहीं की जाती, वो बताना। समय संकलन की, स्थान संकलन की, प्रभाव संकलन की, कार्य संकलन की। तो प्रभाव संकलन की क्या है? गणना नहीं की जाती है। समय संकलन की भी होती है, स्थान की भी होती है और कार्य की भी होती है। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। आगे है हिंदी जाति की अवधारणा। क्या भाई? हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? तो कौन है भाई इसके पुरस्कर्ता, यानी किसने इसको लिखा है? आगे ने रामविलास शर्मा ने, नगेंद्र ने या भागीरथ ने? तो रामविलास शर्मा ने इसको लिखा है भाई। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि भाई जो जाति शब्द है पेपर में पूछा जाता है, जो मैं बता रही हूँ, जो ये जाति शब्द है, ठीक है, जो जाति शब्द का प्रयोग रामविलास शर्मा जी ने किया है इसमें, वो नस्ल या बिरादरी के लिए नहीं किया भाई। ये किसके लिए किया है? जो राष्ट्रीयता है हमारी, राष्ट्रीयता है के अर्थ में हुआ है भाई, के अर्थ में हुआ है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। हिंदी जाति की अवधारणा में जो जाति शब्द का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? तो किसके लिए हुआ है? राष्ट्रीयता के लिए हुआ है भाई, राष्ट्रीयता के अर्थ में हुआ है, अर्थ में हुआ है, ठीक है। ये आपको अच्छी प्रकार से करना है। अगला क्वेश्चन है भाषा और संवेदना के लेखक कौन है?
जो भाषा और संवेदना है उसके लेखक कौन है भाई? तो जगदीश गुप्त है, राम स्वरूप चतुर्वेदी है, रमेश चंद्र शाह है, या विजय देवर नारायण शाही है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी है भाषा और संवेदना के लेखक भाई। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, और आज की हमारी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन है भाई? जो नूतन ब्रह्मचारी है ये क्या है? एक उपन्यास है, हमें बताना किसका है ये? राधा कृष्ण दास का है, ठाकुर जगमोहन सिंह का है, बाल कृष्ण भट्ट का है, लज्जा राम मेहता का है? तो ये किसका है भाई? ये बाल कृष्ण भट्ट का क्या है? उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, और राधा कृष्ण दास का कौन सा है? निसहाय है, सॉरी एक मिनट, राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है भाई ये भी। और ठाकुर जगमोहन का कौन सा है? श्यामा सौपन, ये भी पेपर में पूछा गया है काफ़ी बार, जो इम्पोर्टेंट है महत्वपूर्ण है वही मैं आपको करवाती हूँ। और लज्जा राम मेहता का है धूर्त रसिक लाल, धूर्त रसिक लाल भाई। ठीक है, तो इसी के महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? क्या भाई? जो राहुल सांस्कृत्यायन है वो क्या है? एक महापंडित है, और इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? स्वयंभू को, सहरपाद को, पुष्पदंत को, या गोरखनाथ को? तो सहरपाद को क्या है? राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है भी। और स्वयंभू ने किसको माना है? तो स्वयंभू ने माना है राम कुमार वर्मा को भाई। ठीक है, और पुष्पदंत ने किसको माना है? पुष्पदंत ने माना है शिव सिंह सेंगर को। किसको? शिव सिंह सेंगर को। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा, संदेशडू सब थरियो पई मई कहनु न जाई, जे कालगुनी मुंदड़ियो सो बहाड़ी समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है भाई? तो कौन है? पंक्ति है, आपको पता है पंक्ति की कोई ट्रिक नहीं होती, इसको हमें याद ही करना होगा। और याद कैसे? बार बार पढ़ने से हमें ये याद होगी। तो ये जो पंक्तियाँ वो किसकी है? विमल सूरी की है, अद्यमान की है, हेमचंद्र की, दामोदर भट्ट की। तो अद्यमान की ये पंक्तियाँ रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? तो किसका कथन है भाई? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। तो किसका कथन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मिश्र बंधु का, या जॉर्ज ग्रियर्सन का, या रामचंद्र शुक्ल का? तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास जी नहीं है? ठीक है, तो वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की है, कृष्ण गीतावली ये भी तुलसीदास की है, पार्वती मंगल ये भी तुलसीदास की है, जो हनुमत चरित्र है ये तुलसीदास की नहीं है, ये है भाई विद्या वाचस्पति की, विद्या वाचस्पति की है भाई ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जायसी पहले कवि है सूफी बाद में, किसका कथन है? क्या भाई? जो जायसी वो पहले कवि है, सूफी बाद में है। तो ये कथन किसका है? या जो मैंने भी आपको भक्ति काल की सभी क्वेश्चनों की क्लास प्रोवाइड की है उसमें भी क्वेश्चन काफ़ी सारे आए हुए, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देख लेना। तो ये किसका कथन है? जैसे पहले कवि है सूफी बाद में, तो ये विजय देव नारायण शाही का कथन है भाई। अगला क्वेश्चन है, जशोदा कहा कहो हो बात, तुम्हारे सुध के कर्तव्यों पे कहीं नहीं जात। तो इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो कौन है? सूरदास है, नंददास है, कृष्णदास है, चतुर्बुद्ध दास है? तो वही इन पंक्तियों के रचयिता है चतुर्बुद्ध दास। अगला क्वेश्चन है, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्वता जाने रसिक ने और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? तो किसने किया है भाई? 1997 का क्वेश्चन है, हमारा आंसर रहेगा चिंतामणि, भिखारी दास, जसवंत सिंह, या बेनी परवीन? तो भिखारी दास ने
इसको परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? भाई रीति मुक्त कविता की विशेषता बतानी है हमें, तो स्वच्छंदता क्या है रीति मुक्त कविता की विशेषता रहेगी। अगला क्वेश्चन है, एकांत संगीत किसकी रचना है? जो एकांत संगीत है भाई वो किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की नहीं, रामेश्वर शुक्लांचल की नहीं, महादेव वर्मा की नहीं, हरिशंकर हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है एकांत संगीत। और भाई मैंने आपको जितने भी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं मैंने उनके उपनाम और उपाधियाँ करवाई थी। आप सभी ने वो क्लास अच्छी प्रकार से नहीं देखी तो प्लीज़ आप उस क्लास को भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। दुखने वाला नाटक के लेखक कौन है? जो दुखने वाला नाटक है उसके लेखक कौन है? तो श्रीनिवास दास है, राधा कृष्ण दास है, किशोरीलाल गोस्वामी है या प्रताप नारायण मिश्र? तो प्रताप नारायण मिश्र दुखने वाला नाटक के लेखक है भाई। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद्र का नहीं है? प्रेमचंद्र का नहीं है वो बताना। प्रेम पचीसी प्रेमचंद्र का है, प्रेम द्वादशी प्रेमचंद्र का, सप्त सरोज भी प्रेमचंद्र का भाई कहानी संग्रह है। लेकिन जो मोहब्बत की राह है ये प्रेमचंद्र जी का नहीं है। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो किसका है? भैरव प्रसाद का है जी, भैरव प्रसाद गुप्त का है ये मोहब्बत की राह कहानी संग्रह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? तो भाई कौन सा संग्रह ऐसा जो फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? तो आदिम रात्रि की महक ये तो है, अच्छे आदमी ये भी है, अग्निखोर भी है, लेकिन गरीबी हटाओ इनका नहीं है। ये है इस क्वेश्चन का डी आंसर रहेगा। और ये है रविंद्र कालिया का। किसका है? रविंद्र कालिया का हुई। अगला क्वेश्चन है, मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? जो मृणाल है वो किस उपन्यास की पात्र? निर्वासित नहीं, परख नहीं, अंतराल नहीं, त्यागपत्र की है भाई। ठीक है, किसकी है? त्यागपत्र की है। ठीक है, और त्यागपत्र किसका? मोहन राकेश का है। अगला, बम्बई के मजदूर संगठन के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास। क्या पूछा भाई? जो बम्बई के मजदूर है उन मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास पूछा है। आवा है, सम्रागण है, अनित्य है, अंतर्वर्षी है। तो आवा है आंसर इसका भाई। ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन है? जो शिव शंभू है, ठीक है, उस जो शिव शंभू के चिट्ठे है उसके रचनाकार कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त जी इसके रचनाकार रहेंगे। श्याम सुंदर दास भी नहीं है, सरदार पूर्ण सिंह भी नहीं है, बालकृष्ण भट्ट भी नहीं है। इनमें से कौन काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे? भाई प्रथम सभापति बताने हैं। बाबू श्याम सुंदर दास नहीं, राम नारायण मिश्र नहीं, ठीक है, बाबू गदाधर नहीं, बाबू राधा कृष्ण दास जी काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे वे। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा जो हिंदी में अंग्रेजी से नहीं लिया गया है? तो ये भी है, कोमा भी है, अर्धविराम भी है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी है, लेकिन क्या पूर्ण विराम अंग्रेजी से नहीं लिया गया। ये हिंदी का ही है भाई हमारा विराम चिन्ह है। अगला है, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? जो लय है वो किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक है, उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है या संघर्षित? तो पार्श्विक क्या है? लय ध्वनि को कहते हैं। जो लय ध्वनि होती है वो पार्श्विक ध्वनि होती है, और उत्क्षिप्त होते हैं हमारे ड और ढ। ठीक है, ये दो ध्वनियाँ उत्क्षिप्त होती है। लेकिन संघर्षहीन कौन से होते हैं? जिनमें संघर्ष नहीं लगता, ये र ल व। ठीक है, ये होते हैं। और प्रकंपित ये कौन से होते हैं? प्रकंपित होता है र। ठीक है, और र को एक नाम से और जानते हैं, लुंठित, जो पेपर में पूछा जाता है, लुंठित। ठीक है, और इसके साथ ही देखो भाई ये भी पूछे जाते हैं, ये र ल और व। ठीक है, जो ये होता है इसको अर्धस्वर भी कहते हैं।
अर्धस्वर को अर्धस्वर भी कहते हैं। र को क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित, लुंठित स्वर। लय को आपको बता दिया है मैंने, क्या कहते हैं? लय को पार्श्विक, और वह को अर्धस्वर कहा जाता है। तो इनको अच्छी प्रकार से कहीं पर आप नोट कर लेना, ये पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो कौन सा शब्द अलंकार नहीं है भाई, वो बताना है। सलेश है, विप्सा है, उपरोक्ति है, लेकिन उपमा नहीं है। ये अर्थालंकार है। रस उत्तर की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की है? तो भट्टनायक जो है, ठीक है, इन्होंने जब रस उत्तर की व्याख्या की थी तो भाई किसकी स्थापना की थी? तो भुक्तिवाद या भोगवाद की थी। ठीक है, किसने? भट्टनायक ने। और भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद की थी, उत्पत्तिवाद। ठीक है, और जो हमारे शंकुक है, इन्होंने की थी, शंकुक ने की थी अनुमतिवाद, और इसके साथ साथ इनका श्री शंकुक का चित्ततृंग न्याय भी काफ़ी फेमस है। आपको ये अच्छी प्रकार से ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। तो उस लेते चित्ततृंग न्याय किसका है? तो श्री शंकुक का है। और हमारा जो बच गया अभिव्यक्तिवाद की स्थापना अभिनव गुप्त ने की थी। भाई मैंने आपको बता दिया, जो भट्टनायक है इन्होंने भुक्तिवाद या भोगवाद की थी, श्री शंकुक ने अनुमतिवाद, और इनके न्याय सूत्र चित्ततृंग न्याय सूत्र भी भाई क्या है, इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। और भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद की थी, अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद की थी। अगला क्वेश्चन है 11वां, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है भाई। तो पहले देखते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, किसकी रचना है? ये शालिभद्र सूरि की है, और ये आदिकाल की हमारी रचनाएं हैं। इसका प्रकाशन 1185 में हुआ था। ठीक है, और सावकाचार की 1933, देवसेन की है ये। और चंद्रमाला रास भाई, और जो सावकाचार है इसको भी हिंदी की प्रथम रचना कहा जाता है। ठीक है, और जो चंद्रमाला रास है इसके कवि का क्या नाम है? आसगु कवि है, चंद्रमाला रास आसगु। ठीक है, 1200 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, और रविंद्रगिरी का 1231 में भाई। और विजय सेन सूरि क्या है? इसके रचनाकार हैं। ठीक है, तो 1933 यानी स्वाकाचार क्या सबसे पहले आएगा, क्योंकि हिंदी की प्रथम रचना है ये। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। पहले स्वाकाचार, फिर भरतेश्वर बाहुबली रास, फिर 1200 ईस्वी चंद्रमाला रास, फिर 1231 रेवंतगिरी रास भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलंकार संप्रदाय से संबंधित अलंकारों का सही कालक्रम बताना है भाई। तो हमें सही कालक्रम बताना है। तो अलंकार सर्वस्व ये किसका है? एक मिनट रुको भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं बीच में। जो अलंकार सर्वस्व है ये है, जो हमारे अलंकार सर्वस्व है वो है रुपयक का, और 12वीं सदी का है भाई ये। ठीक है, और अलंकार कौस्तुकम, जो अलंकार कौस्तुकम है, ठीक है, ये विश्वेश्वर पंडित का है, और अलंकार सार संग्रह है हमारा उद्भट का, और ये है भाई 8वीं सदी के। और जो हमारा काव्य अलंकार है ये है भामा का, ये है 7वीं के। तो पहले भामा आएंगे 7वीं के। तो काव्य अलंकार सार दे रखा, फिर काव्य अलंकार दे रखा है, तो 2 ऑप्शन तो यही कट गए हमारे। ठीक है, तो काव्य अलंकार, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। इसके बाद आएगा भाई हमारा जो काव्य अलंकार सार। ठीक है, काव्य अलंकार सार कब का है हमारा? काव्य अलंकार सार है हमारा भाई उद्भट का है, और 8वीं का। 7वीं का हमारा हो गया काव्य अलंकार, फिर काव्य अलंकार सार हो गया 8वीं का। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा।
अगला क्वेश्चन है भाई, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम लगाना है। जो कोलरिज है उसका भाई 1772, मैथ्यू आर्नल्ड का 1882, क्रोचे का हो गया 1866 और जॉन ट्रायन का है 1631। तो सबसे पहले जॉन ट्रायन आएंगे, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। और जो क्रोचे और जॉन ट्रायन है ये इटली से थे, और जो हमारे नहीं भी जॉन ट्रायन सॉरी ये यूनाइटेड किंगडम से थे, और कोलरिज भी यूनाइटेड किंगडम से थे, और मैथ्यू आर्नल्ड भी, और जो क्रोचे थे ये इटली से थे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। घराव घटना ये 1893 ईस्वी का है, और भुवनेश्वर मिश्र जी का ये क्या है, एक उपन्यास है। और भाई ये जो उपन्यास है वो आत्मकथात्मक पद्धति का उपन्यास रहेगा। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी ये 1899 का है, और मेहता लज्जाराम शर्मा का है, ठीक है। 1899 का है भाई, ये 1899 का है। और भाई अद्भुत प्रायश्चित ये 1905 का है, ठीक है, रघुवीर साहे जी का है। और अंगूठी का नगीना है भाई 1918 का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो, और ये है भाई किशोरी लाल गोस्वामी का। इसके अकॉर्डिंग तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है, ठीक होता है। जो घराव घटना वो पहले आएगी 1893 में, फिर स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 में, अद्भुत प्रायश्चित 1905 में, अंगूठी का नगीना 1918 में। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। जो हमारे पास आत्मकथाएं दे रखी है उनका हमें सही अनुक्रम बताना है। अपने अपने पिंजरे, झूठन, मुर्दैया, शिकंजे का दर्द। पहली बात तो ये भाई जितनी भी आत्मकथाएं दे रखी है दलित आत्मकथा है, ठीक है। जो अपने अपने पिंजरे है ये 1995 की है आत्मकथा, और किसकी है, मोहन दास नेमिष राय की है। किसकी, मोहन दास नेमिष राय की है। और जो झूठन है ये 1997 की है भाई, और किसकी है ये, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। मुर्दैया है 2010 की, और ये किसकी है, तुलसी राम की है। और शिकंजे का दर्द है 2011 की, ये है सुशीला टकभोरे की। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक है। अपने अपने पिंजरे 1995 में, झूठन 1997 में, मुर्दैया 2010 में, शिकंजे का दर्द 2011 में भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है, ठीक है। किसका पूछ रखा, फणीश्वर नाथ जी के है, जो इनके उपन्यास पूछ रखे हैं, इनका सही अनुक्रम में हमें लगाना है। तो मेलाचल 1954, प्रति परिकथा 1957 में होगी, दृक्तपा है 1964 में, और जुलूस है वो 1965 में भाई, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। 1954 में मेलाचल, प्रति परिकथा 1957, दृक्तपा 1964, जुलूस 1965, ये ऑप्शन ठीक रहेगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। तो कहानी संग्रह दे रखे हैं, इनका सही अनुक्रम बताना है। देखो भाई, जो सप्तमी के बच्चे हैं वो है राहुल संस्कृत्यायन की, ठीक है। किसकी है, राहुल संस्कृत्यायन की है। मेरे को इसका भाई प्रकाशन वर्ष नहीं मिला, मैंने गूगल वगैरह पे भी सर्च किया है। अगर किसी बच्चे को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जो फांसी है वो 1929 की है, और किसकी है, जिनेंद्र की है। बिखरे मोती 1932, ठीक है, और किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। और जो दो बाघ है वो है भगवती चरण वर्मा की, ठीक है। दो के इनका मेरे को प्रकाशन वर्ष नहीं मिला है। और देखो इनके अकॉर्डिंग फांसी और बिखरे मोती, ठीक है, यही क्या है, हमारे दोनों ठीक होते हैं। डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, आंसर में ही डी ऑप्शन है इसमें, ठीक है, ये ठीक रहेगा। लेकिन सप्तमी के बच्चे और दो बाघ जो प्रकाशन वर्ष मेरे को नहीं मिला भाई। किसी भी बच्चे को अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, जिससे भाई और भी बच्चों को पता चल जाए, और मुझे भी।
जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। भाई जन्म काल के अनुसार हमें जितने भी कवि दे रखे हैं उनका अनुक्रम हमें बताना है। तो सोहनलाल द्विवेदी है, इनका जन्म है भाई 1906 ईस्वी में। कब भाई? सॉरी 1895 आएगा, सॉरी 1895 में। अरे सियाराम शरण का था वो तो, एक मिनट रुको। सोहनलाल द्विवेदी का है 1906 में, ठीक है। श्याम नारायण जो पांडे है इनका है 1907 में। और जो रामधारी सिंह दिनकर है इनका है 8 में, 1908 में, ठीक है। और सियाराम शरण है इनका 1895 में भाई, ठीक है। तो पहले क्या आएगा? सियाराम शरण गुप्त 1895 में, ठीक है। फिर सोहनलाल, फिर श्याम नारायण, फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो सियाराम शरण भाई 1 में ही है सबसे पहले, सी में। फिर सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर लास्ट में। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। देखो सियाराम शरण गुप्त का कितना है? 1895, ठीक है। सोहनलाल द्विवेदी का 1906, इनका 7 और इनका 8। रामधारी सिंह दिनकर का 1908, 1907, ठीक है। अगला है क्या भाई? डायरी है, इनका प्रकाशन वर्ष हमें बताना है। तो पहली है मेरी कॉलेज डायरी, ये है धीरेन्द्र वर्मा की 1954 की। फिर है भाई प्रवासी की डायरी, ये है बच्चन साहब की 1971 की। देरनी का मुझको प्रकाशन वर्ष नहीं पता, ठीक है। और डायरी के पन्ने ये 1931 की है, किसके भाई? घनश्याम दास बिड़ला के, ठीक है। तो भाई देखो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा जो डायरी के पन्ने हैं वो सेकंड पे आएगा, पहले आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, लेकिन देने का हमें पता नहीं है। तो इससे हम करते हैं, 1 मिनट रुको। तो 1931 किस में आया हुआ पहले? डायरी के कुछ पन्ने, तो पहले ये नहीं भैया, तो 1931 इसमें है। मेरी कॉलेज यात्रा 1954 इसमें है। प्रवासी की डायरी इसमें है। सी ऑप्शन ठीक रहेगा। दिननी नहीं पता, यानी इनसे सबसे पहले दिनी आएगी। तो आप इसको देख के मेरे को बता देना, सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम। जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनका सही अनुक्रम हमें बताना है भाई। तो पहले है हरिश्चंद्र मैगजीन, ये है किसकी भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है ये, और 1873 में ये प्रकाशित हुई थी। और ये मासिक थी, कैसी थी? मासिक थी, और बनारस से प्रकाशित होती थी भाई, ठीक है। आनंद कादम्बिनी, ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था 1881 से। और किसने किया? चौधरी प्रेमघर ने किया था, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर ने किया था। और ये मिर्जापुर से निकलती थी, ये भी क्या थी? मासिक थी भाई। नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1896 ईस्वी, ठीक है, ये काशी से निकलती थी। और इसका प्रकाशन 3 ने किया भाई, काफ़ी बार पूछा गया, मैंने पिछली क्लासों में भी आपसे नोट करवाया है, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, लिख लेना, बोल रही हूँ। श्याम सुंदर दास, ठीक है, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ये नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक थे भाई। और जो सरस्वती है इसका प्रकाशन हुआ था 1900 में। और ये भी मासिक थी और काशी से निकलती थी। और किसने किया था? चिंतामणि घोष ने किया था भाई। तो इसके अकॉर्डिंग तो यही क्या है हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा, पहला ही, ठीक। 1873 में हरीश मैगजीन जो हरिश्चंद्र जी ने निकाली थी। आनंद कादम्बिनी 1881, चौधरी प्रेमघर ने, ठीक है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1896, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार ने, ठीक है। और सरस्वती 1900 में, इसमें चिंतामणि घोष ने। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। 21वां क्वेश्चन है आज की क्लास का अपना, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? जो हिंदी साहित्य का इतिहास था हमारा वो सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी में, हिंदी में, फ्रेंच में या जर्मन में? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था भैया, ठीक है। अगली हमारे पास एक काव्य पंक्ति है, 22वां क्वेश्चन है, पंडित शैलसंत बखाणियाई देहि बुध बसंत न जानिए, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सरप्पा है, कणप्पा है, सबरप्पा है, नागार्जुन है। तो सहप्पा है भाई इस पंक्ति के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है,
काफ़ी फेमस कथन है ये, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, आचार्य शुक्ल का यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है। देखो, इतना भी पूछा जाता है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये किसका कथन है? तो आप सभी को पता चलेगा किसका है, आचार्य शुक्ल जी का है। ठीक है, और आचार्य शुक्ल जी ने यह कथन किसके विषय में कहा है? बिहारी के, विद्यापति के, मोतीराम के या भिखारीदास के? तो ये विद्यापति के बारे में कहा है आचार्य शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन है मैथिली हिंदी। ठीक है, जो मैथिली हिंदी है, मैथिली भाषा हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? भाई मैथिली भाषा में रचित हिंदी गद्य की पहली पुस्तक इसमें पूछा है, तो कौन सी है? उक्ति व्याकरण, तो ये तो एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, राउल बेल, ये क्या है? शिलांकित ग्रंथ है। ठीक है, और हिंदी भाषा का इसको नखशिख परंपरा का आरंभिक ग्रंथ भी कहा गया, और ये चंपू काव्य है। ठीक है, तो वर्ण रत्नाकर, यही क्या है? मैथिली भाषा में रचित हिंदी की पहली गद्य पुस्तक है भाई। बी ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। अगला है राजमती। जो राजमती है, ठीक है, इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? जो राजमती है भाई, वो इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? तो कीर्तिलता की? नहीं भाई। ठीक है, कीर्तिलता में क्या है? कीर्तिलता जो कीर्ति पताका ये विद्यापति की है। ठीक है, और इसमें क्या है? राजा शिव सिंह है। ठीक है, कौन है नायक? कौन है? राजा शिव सिंह है, शिव सिंह, और इनकी पत्नी है लखीमा, इनका वर्ण हुआ है। ठीक है, लखीमा देवी का। कीर्तिलता में आलाखंड में संयोगता है और बेला है भाई नायिका, इसका मेरे को पता नहीं है, और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी बिसलदेव रासो। राजमती क्या है? इस काव्य की नायिका। अगला है शाश्वती डायरी के लेखक। जो शाश्वती डायरी है उसके लेखक कौन है? तो ये क्या है? दिनकर की डायरी है। क्या भाई? दिनकर की डायरी है। और बच्चन की कौन सी है? प्रवासी की। सॉरी भाई, ये दिनकर की नहीं है, सॉरी भाई, सॉरी। शाश्वती डायरी आगे की है। किसकी है? आगे की है। ठीक है, और दिनकर की कौन सी है? दिनकर की डायरी, इन्हीं के नाम से है, दिनकर की डायरी। और बच्चन की कौन सी है? हरिवंश राय बच्चन की प्रवासी की डायरी, प्रवासी की डायरी। ठीक है, और जो रघुवीर साहे है, ठीक है, हमारे पास रघुवीर साहे जी है, इनकी है दिल्ली मेरा, जो दिल्ली है वो दिल्ली मेरा परदेश। ठीक है, ये इनकी डायरी है रघुवीर साहे की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचना मीराबाई ने नहीं की? नीचे भी काव्य कृतियाँ देकर पूछ रखा भाई मीराबाई की इनमें से कौन सी रचना नहीं है, वो हमें बताने हैं। तो भाई देखते हैं, गीत गोविंद इन्हीं की है, राग गोविंद भी इन्हीं की है, नरसिंह जी को मायरा भी इन्हीं की है, लेकिन प्रेम तत्व निरूपण एक ही नहीं है भाई। यही क्या है? हमारे क्वेश्चन का आंसर भी। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविता में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया? काफ़ी बार पेपर में पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया? तो बिहारी ने, गणानंद ने, देव ने, पद्माकर ने। तो पद्माकर क्या इसका आंसर रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो देव कवि की कौन सी रचना नहीं है? तो कवि कुल कल्पद्रुम यही नहीं है, यही किसकी है? चिंतामणि की है भाई। किसकी है? चिंतामणि की है। ठीक है, भाव विलास, भवानी विलास और अष्टयाम, ये किसकी है? देव कवि की रचना है। तो पहला ही ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, और इस क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है क्लास में मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाती हूँ। तो सूर समाना चंद में देहु किया घर एक। क्या भाई? सूर समाना चंद में देहु किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है?
तो सूरदास की, कबीरदास की, चंद्रप्रदाय की, जायसे की। तो कबीरदास की ये पंक्ति है भाई। ठीक है, किस छंद में लिखी है? जो रास पंचाध्यायी है भाई वो किस छंद में लिखी गई है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ए रोला, बी दोहा, सी सोटा, डी चौपाई। तो रास पंचाध्यायी भाई रोला छंद में लिखी गई है। आगे है 1132वां क्वेश्चन है, यानी आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा है भाई जो राधा संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो ए वल्लभाचार्य, बी हित हरिवंश, सी गोविंद स्वामी, या डी छीत स्वामी। तो भाई बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। जो हित हरिवंश है वो राधा वल्लभ संप्रदाय जी के प्रवर्तक रहेंगे। और वल्लभाचार्य क्या है? ये पुष्टि, जो हमारा पुष्टि मार्ग है उसके प्रवर्तक रहेंगे, यानी वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक। ठीक है, और वल्लभाचार्य, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी ये तीनों ही वल्लभाचार्य संप्रदाय के प्रवर्तक रहेंगे। और गोविंद स्वामी और छीत स्वामी भाई ये अष्टशाप के कवियों में आते हैं। ठीक है, और आप सभी को पता है अष्टशाप की स्थापना 1565 ईस्वी में, ठीक है, वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने की थी। आगे है तीसरा क्वेश्चन। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भैया। यह कथन किसका है? तो ए विश्वनाथ प्रसाद का, बी लाला भगवान दीन का, सी रामचंद्र शुक्ल का, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो भाई ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे है हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनियादारी से यारी क्या। तो इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? जो ये काव्य पंक्तियाँ दे रखी है इनके रचयिता पूछा है कौन है? तो ए अमीर खुसरो है, बी नज़ीर अकबराबादी है, सी उस्मान है, या डी कबीर दास है। तो हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। तो ये कबीर दास की पंक्तियाँ रहेंगी भी, और काव्य पंक्तियाँ हैं ये। अगला क्वेश्चन है हिंदू मग पर पाव न राखो, का भूते जो हिंदी भाख्यो। तो ये काव्य पंक्ति किस बोली में रहेगी? तो ए ब्रिज में, बी भोजपुरी में, सी अवधी में, डी बुंदेली में। तो ये पंक्ति भाई अवधी भाषा में रहेगी। अगला क्वेश्चन है 1136वां। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो भाई ये जो पंक्ति दे रखी है ऊपर, इसके रचनाकार हमें बताने हैं भाई कौन है। तो ए अज्ञे है, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी त्रिलोचन है, डी केदारनाथ अग्रवाल है। तो एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, इस पंक्ति के रचनाकार है अज्ञे जी। कौन है भाई? अज्ञे जी रहेंगे। और अज्ञे जी की भाई रचनाएं हैं भगनदूत, काफ़ी महत्वपूर्ण है, चिंता, इतेल्य, ठीक है, और हरी घास पर क्षण भर, ठीक है, ये अज्ञे जी की रहेंगी। और त्रिलोचन की है भाई धरती, गुलाब और बुलबुल, गुलाब और भाई बुलबुल, ठीक है, दिगंत काफ़ी महत्वपूर्ण है। ताप के ताए हुए दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है त्रिलोचन जी की, ताप के ताए हुए दिन, ठीक है। और शब्द अरे एक और है उस जनपद का कवि हूँ, का कवि हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई ये। और शब्द इनकी, ये रचना इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है इनका है खूंटियों पर टंगे लोग, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। खूंटियों पर टंगे लो भाई, ठीक है। काठ की घंटियाँ, और कुत्तों का मसीहा, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं
रहेंगी। और जो भाई आगे भी केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं रहेंगी। युग की गंगा काफ़ी पेपर में पूछी जाती है। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, लोक और आलोक भी। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन है, युग धारा के रचयिता कौन है? जो युग धारा रचना है इसके रचयिता कौन है भाई? तो सुमित्रानंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, सी नागार्जुन है, डी केदारनाथ अग्रवाल है। तो भाई सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। युग धारा के रचयिता कौन है? नागार्जुन रहेंगे। और युग धारा भी इनकी है। और बलचनामा काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये भी नागार्जुन की है। रतिनाथ की चाची काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, ये भी रचना पेपर में पूछी जाती है नागार्जुन की। ठीक है, और सुमित्रानंदन पंत की है रचनाएं ग्राम्या, जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप लिख लेना। चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद भाई, कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, ये सुमित्रानंदन पंत की रहेगी। और महादेवी वर्मा की है भाई निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्या गीत, यामा और दीपशिका, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं रहेंगी। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल की मैंने आपको पीछे भी बताई है। ठीक है, युग की धारा तो किसकी होगी? नागार्जुन की। और युग की गंगा किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। भी तो बच्चे इन्हीं में दो में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। युग की धारा नागार्जुन और युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल। नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की है वे रचना। और लोक और आलोक, लोक और आलोक, ये भी केदारनाथ अग्रवाल की ही रहेंगी। आगे है क्वेश्चन अपना, शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं? तो ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं, ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की रहेगी? तो ए गजानंद माधव मुक्ति बोध की, बी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे की, सी शमशेर बहादुर सिंह की, डी रघुवीर शाही की। तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं, यह पंक्ति सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे की रहेगी भाई। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। और गजानंद माधव मुक्ति बोध की रचनाएं कौन कौन सी है जो पेपर में पूछी जाती है? चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल भाई, ये भी गजानंद माधव मुक्ति बोध की है। सतह से उठता आदमी, ये भी गजानंद माधव मुक्ति बोध की रचना रहेगी वह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वही बता रही हूँ। चुका भी नहीं हूँ मैं। ठीक है, टूटी हुई और कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। नहीं भैया, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ तो रघुवीर शाही की है, रघुवीर शाही की है। लोग भूल गए, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, ये रघुवीर शाही की रहेगी। और अज्ञे जी की मैंने पीछे भी बताई थी, चिंता इतेलम। ठीक है, भगनदूत, हरिघास पर शनबर, ये अज्ञे जी की महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी भी। अगला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नाग रही। तो उपयुक्त पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो भाई देखो, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नाग रही। तो ये पंक्ति किसकी रहेगी? तो ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की। अब पूछिए, ये जयशंकर प्रसाद के कौन से काव्य में है? तो ए प्रेम पथिक, बी झरना, सी कानन कुसुम, या डी
लहर। तो भाई जितनी भी ये रचनाएं दे रखी है चारों की चारों, ये जयशंकर प्रसाद की रचना रहेगी। और जयशंकर प्रसाद की रचना में से लहर से ये काव्य पंक्ति ली गई है। बीती बिवारी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे क्वेश्चन है, अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? जो अंधा कुआं है ये किसकी नाट्य कृति है? और अंधा कुआं का प्रकाशन हुआ था भाई 1955 में। ठीक है, तो ए धर्मवीर भारती की, पी लक्ष्मी नारायण लाल की, या सी मोहन राकेश की, डी सुरेंद्र वर्मा की। ठीक है, और अंधा कुआं क्या है, इसकी विधा क्या रहेगी? नाट्य, यानी नाटक विधा से ये रहेगा अंधा कुआं। तो धर्मवीर भारती का सबसे महत्वपूर्ण नाटक कौन सा है? ये है अंधा युग पे। अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का है। और अंधा कुआं किसका है? यह लक्ष्मी नारायण लाल का रहेगा। बी ऑप्शन हमारा ठीक है। और अंधा कुआं, मादा करैक्टर, सूखा बरगद, ठीक है, ये सभी किसके? लक्ष्मी नारायण लाल के क्या है? नाटक रहेंगे भाई। ठीक है, और मोहन राकेश का कौन सा है? एक आषाढ़ का एक दिन हो गया। ठीक है, ये मोहन राकेश का है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ठीक है, ये मोहन राकेश का है। और इनका जो अधूरा था नाटक वो है पैरों तले की जमीन। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, जो पैरों तले की जमीन है वो किसका नाटक है जो कि अधूरा था? तो ये मोहन राकेश का नाटक है। और इसको किसने पूरा किया है? तो इसने भाई कमलेश्वर ने इसको पूरा किया है, पैरों तले की जमीन को। ठीक है, और ये क्या है? नाटक विधा से है और मोहन राकेश का रहेगा। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जो है इनके कौन कौन से नाटक है? इनका है सेतुबंध, द्रौपदी जो काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है, आठवां सर्ग ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक, और ये सुरेंद्र वर्मा के नाटक रहेंगे भाई। ठीक है, तो अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है भाई। अगला क्वेश्चन है, मल्लिका किस नाटक की पात्रा है? जो मल्लिका है वो किस नाटक की पात्र है वो हमें बताना है। तो माधवी, बी है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आषाढ़ का एक दिन, और डी है आठवां सर्ग भाई। तो सी ऑप्शन अपना ठीक है, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, इसकी मल्लिका क्या है? पात्र है। ठीक है, और ये मोहन राकेश का नाटक रहेगा। किसका भी? मोहन राकेश का नाटक रहेगा, आषाढ़ का एक दिन। और आठवां सर्ग मैंने किसका नाटक बताया था अभी ऊपर? सुरेंद्र वर्मा का भी। ठीक है, और कालिदास भी इसका पात्र है भी, आषाढ़ का एक दिन का। माधवी किसका नाटक है? ये भीष्म साहनी जी का रहेगा, भीष्म साहनी। ठीक है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये नाटक किसका? ये भी सुरेंद्र वर्मा का नाटक रहेगा। तो मल्लिका किस नाटक की पात्रा है? आषाढ़ का एक दिन की। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजेश सेठ की नहीं है भाई? ठीक है, राजेश सेठ की नीचे 3 कहानियां दे रखी है, एक कहानी ऐसी है जो राजेश सेठ की नहीं है, वो हमें बतानी है। तो ये समानांतरण चलते हुए, ये तो राजेश सेठ की है। अपने दायरे, ये भी राजेश सेठ की कहानी है। गलत होता पंचतंत्र, ये भी राजेश सेठ की कहानी है। जो जानवी है ये राजेश सेठ की कहानी नहीं है भाई। जानवी ये किसकी है? ये जनेंद्र, जो जनेंद्र है उनकी कहानी रहेगी। जनेंद्र कुमार की जानवी कहानी है भाई। तो अगला क्वेश्चन है, आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव कौन सा है भाई? तो ए गंगोली, बी शिवपालगंज, सी मेरीगंज, या डी बेलारी। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है गंगोली भाई। ठीक है, शिवपालगंज किस में है? ये राग दरबारी में है। ठीक है, राग दरबारी उपन्यास जो है उसमें शिवपालगंज चित्रित गांव है, आधा गांव में गंगोली है, और मेला आंचल में मेरीगंज है, मेला आंचल। ठीक है, और बेलारी किस में है? ये गोदान उपन्यास में है, और बेलारी के साथ साथ एक गांव और इसमें दिखाया गया है, स्मेरी। तो अगला क्वेश्चन है 1144वां, महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो कौन सा है भाई महिला
पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास। तो एक ग्लोबल गांव का देवता, बी गुना बेगुना, सी मुन्नी मोबाइल या डी जिंदा मुहावरे। तो गुना बेगुना क्या है, महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास रहेगा। और ये किसका उपन्यास है, ये भाई मैत्री पुष्पा का उपन्यास है। किसका, मैत्री पुष्पा का, ठीक है। और ग्लोबल गांव का देवता, ये उपन्यास किसका, ये रणेंद्र, जो रणेंद्र है उनका ये उपन्यास रहेगा भाई, रणेंद्र का। और इसमें क्या दिखाया गया है, किस पे आधारित है ये, तो ये भाई आदिवासियों और वनवासियों के जीवन पर। जो आदिवासी है, आदिवासी और वनवासी, ठीक है, इनके जीवन पर आधारित उपन्यास है भाई। कौन सा, ग्लोबल गांव का देवता, और रणेंद्र इसके रहेंगे। और मुन्नी मोबाइल, ठीक है, जो मुन्नी मोबाइल है भाई प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। किसका, प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। और इसमें क्या दिखाया गया है भाई, इसमें दिखाया गया जो समकालीन सच्चाइयों के बदवार चेहरे की शिनाख्त करता उपन्यास है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जिंदा मुहावरे, ये नासिरा शर्मा का है, जिंदा मुहावरे उपन्यास, ठीक है, नासिरा शर्मा का है। इसमें क्या है, सांप्रदायिकता का चित्रण किया गया है। जिंदा मुहावरे में क्या है, सांप्रदायिकता का चित्रण किया गया है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, छप्पर के लेखक कौन है। जो छप्पर है इसके लेखक कौन है भाई, तो ये हमें बताना है। तो ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी मोहनदास नेमिशराय, सी सूरजपाल चौहान, डी प्रकाश करदम। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, जो छप्पर है वो जय प्रकाश करदम का रहेगा भाई, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का क्या है, जूठन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई इनकी रचना। मोहनदास नेमिशराय का अपने अपने पिंजरे, ठीक है, अपने अपने पिंजरे हैं। सूरजपाल चौहान का क्या है, तिरस्कृत, ठीक है। ये रचनाएं सभी किनकी है, इन्हीं की रहेंगी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है भाई। तो ए है, हृदय प्रसार का सम्मारक सतम काव्य है। देखते हैं, काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है। तो ये बिल्कुल ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति रहेगी। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये भी रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति रहेगी भाई। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति रहेगी। जो ए है ये रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति नहीं है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 1147, इनमें से कौन सा एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है भाई। जो नीचे एकांकी दे रखी है इनमें से कौन सा एक ऐसा एकांकी है जो भुवनेश्वर प्रसाद का है भाई, तो ये हमें बताना है। तो राजपूत की हार, लक्ष्मी का स्वागत, सी सबसे बड़ा आदमी, या डी स्ट्राइक। तो डी ऑप्शन ठीक है, जो स्ट्राइक है वो भुवनेश्वर प्रसाद जी की एकांकी रहेगी, ठीक है। जो राजपूत की हार है ये एकांकी किसकी है, तो ये एकांकी है भाई सुदर्शन की। किसकी है, सुदर्शन की रहेगी। और सबसे बड़ा आदमी ये एकांकी किसकी है, तो ये भगवती चरण वर्मा की एकांकी रहेगी, आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा आदमी एकांकी किसकी है, भगवती चरण वर्मा की है, ठीक है। और लक्ष्मी का स्वागत, ठीक है, ये एकांकी किसकी है, तो ये उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं उनकी ये एकांकी रहेगी, लक्ष्मी का स्वागत पे। तो अगला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन में क्या है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, ये एक ग्रंथ है भाई, ठीक है। तो इसके रचनाकार पूछे, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, इस ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं। तो ए राधा कृष्ण दास, बी श्याम सुंदर दास, सी श्रीधर पाठक, या डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राधा कृष्ण दास क्या है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चित्र ग्रंथ के रचनाकार रहेंगे। और उनके साथ साथ राधा कृष्ण दास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दुखनी बाला, ये काफ़ी पेपर में पूछी जाती है भाई, ठीक है।
और जो श्याम सुंदर दास है इनकी है हिंदी कोविद रत्नमाला, ठीक है। भाषा विज्ञान ये सभी किसकी है, श्याम सुंदर दास की है। और श्रीधर पाठक की आप सभी को पता है एकांतवासी योगी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सांध्य अटन इनकी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाट्य शास्त्र काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई ये, ठीक है। संपत्ति शास्त्र जो पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप सभी को पता है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं इन्होंने 1903 ईस्वी में क्या है जो सरस्वती पत्रिका है हमारी उसका संपादन किया था और 1920 तक यही इसके संपादक रहे थे भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। भाई शिशु संवेदना की कहानी इनमें से कौन सी नहीं है वो हमें बतानी है। तो ये नादान दोस्त, बी चोरी, सी कजाकी या डी दो सखिया। तो दो सखिया जो है वो शिशु संवेदना की कहानी नहीं है और चारों की चारों कहानियाँ किसकी है भाई, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ रहेंगी। और दो सखिया जो कहानी है वो है नारी प्रधान पारिवारिक कहानी है भाई, ठीक है, नारी प्रधान है, ठीक है, और पारिवारिक कहानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। जो विभक्ति विचार है, ठीक है, उस पुस्तक की रचना किसने की थी वो हमें बताना। तो ए माधव प्रसाद मिश्र ने, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सी गोविंद नारायण ने या डी कामता प्रसाद गुरु ने। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, गोविंद नारायण ने विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना की थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की मैंने आपको पुस्तक बता दी है ऊपर, नाट्य शास्त्र, संपत्ति शास्त्र और चरित्र चर्या, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक रहेंगी। कामता प्रसाद की काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी व्याकरण। कौन सी है, हिंदी व्याकरण भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद परिणाम है। जो काव्य सर्जन है वो एक प्रकार का क्या है भाई, ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। तो यह कथन किसका है, तो ये कोलरिज का है, प्लेटो का है, अरस्तु का है या क्रोचे का है। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, प्लेटो का ये कथन रहेगा, काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादुई यथार्थवाद यानी मैजिकल रिलीजम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो ग्रेबियल गार्सिया मार्केज ने या जुआन रूफो ने या सी फ्रेंच रोह ने या जॉर्ज साइको ने। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, फ्रेंच रोह ने क्या है जादुई यथार्थवाद का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है। इनमें से कौन ऐसे हैं जो मार्क्सवादी विचारक नहीं है वो हमें बताना है। तो जोसेफ एडिसन, बी लुकास, सी रोज फॉक्स या डी कोडवेल। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, जोसेफ एडिसन मार्क्सवाद के विचारक नहीं है। ये क्या थे, एक सामाजिक आलोचक थे भाई, क्या थे, सामाजिक आलोचक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्लर है तो आप एडजस्ट कर लेना। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, जो सत्य कथन है वो हमें बताना है। तो प्लेटो की दृष्टि यथार्थ परक थी, अरस्तु की आदर्श परक। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि सत्य पूछा है। प्लेटो और अरस्तु दोनों की ही दृष्टि आदर्श परक थी, ये क्या है, गलत है भाई, बी भी गलत है। प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी, अरस्तु की यथार्थ परक, ये बिल्कुल ठीक है। तो अपना सी ऑप्शन ठीक रहेगा, डी भी क्या है, गलत है। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहा, प्लेटो की दृष्टि क्या थी, आदर्श परक थी और अरस्तु की यथार्थ परक भी। आगे है, विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, किसकी धारणा है। या भी विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, किसकी अवधारणा रहेगी। तो ये भी ए महावीर प्रसाद द्विवेदी की, बी रामचंद्र शुक्ल की, सी नगेंद्र की, डी रामविलास शर्मा की। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की क्या है, अवधारणा रहेगी। तो रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं कौन कौन सी है भाई, तो सूरदास इन्हीं की रचना है, ठीक है, त्रिवेणी भी इन्हीं की रचना है, चिंतामणि ये भी इन्हीं की है भाई,
और रस मीमांसा, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी की रचना रहेगी। और भाई मैंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की भी बता दी, नगेंद्र की भी आपको पीछे रचना बता दी है। और रामविलास शर्मा की कौन कौन सी रहेगी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। निराला की साहित्य साधना, क्या है भाई, निराला की साहित्य साधना काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचना रहेगी। ठीक है। और एक रामचंद्र शुक्ल जी की बुक का नाम रह गया हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला क्वेश्चन है, और भाई क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सवकिया नायिका का भेद कौन सा नहीं है। तो सवकिया नायिका का भेद इनमें से कौन सा नहीं है वो हमें बताना। तो आपको ये देखना नहीं है, नहीं या है। तो ए मध्या, बी मुग्धा, सी प्रोढ़ा। तो डी ऑप्शन ठीक है। वास सज्जा क्या है, ये सवकिया नायिका का भेद नहीं है। मध्या, मुग्धा, प्रोढ़ा ये सवकिया नायिका के भेद रहेंगे। मुग्धा जो है वो, मुग्धा जो नायिका है इसमें काम कम लज्जा अधिक। ठीक है, ये मुग्धा नायिका होगी, इसमें काम कम है और लज्जा अधिक होती है। ठीक है, मुग्धा नायिका है। ठीक है, और मध्या में काम प्लस में लज्जा, ये क्या है, दोनों बराबर रहेंगी इसमें, मध्या में। और प्रोढ़ा में काम अधिक लज्जा कम। प्रोढ़ा में क्या है, काम अधिक है और लज्जा कम। ये किस में रहेगी भाई, प्रोढ़ा में रहेगी। तो इस क्वेश्चन का अपना डी ऑप्शन ठीक रहेगा। सवकिया नायिका का भेद नहीं है, कौन सा, ये है वाससज्जा। क्या है, वासक सज्जा, ये सवकिया नायिका का भेद नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि सिद्धांत के आचार्य है, जो ध्वनि सिद्धांत है इसके आचार्य कौन रहेंगे। तो ए आनंदवर्धन, बी वामन, सी मम्मट या डी विश्वनाथ। तो भाई ध्वनि सिद्धांत के आचार्य हैं हमारे आनंदवर्धन भाई। तो आपको पता है हमारे 6 क्या है संप्रदाय हैं। ठीक है, तो 6 संप्रदाय का मैं नाम बता रही हूँ, आप कहीं पर नोट कर लेना। तो पहला है रस संप्रदाय। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि है। ठीक है, दूसरा है अलंकार संप्रदाय, इसके है भाई भामा। तीसरी है रीति संप्रदाय, इसके है वामन। ठीक है, फिर है ध्वनि संप्रदाय चौथा, इसके हैं आनंदवर्धन। पांचवा है वक्रोक्ति संप्रदाय, इसके है भाई कुंतक। वक्रोक्ति के कौन है, कुंतक है। फिर है औचित्य संप्रदाय, इसके कौन है, क्षेमेंद्र रहेंगे। ठीक है, और क्षेमेंद्र की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है, औचित्य विचार चर्चा। ठीक है, औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र की पुस्तक का नाम है। और कुंतक की पुस्तक का क्या नाम है, वक्रोक्ति जीवितम। क्या है, वक्रोक्ति जीवितम। और आनंदवर्धन की पुस्तक का क्या नाम है, ध्वन्या लोक भाई। क्या है, ध्वन्या लोक। और जो वामन है इनकी पुस्तक का क्या नाम है, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति भाई। ठीक है, और भामा की काव्य अलंकार। ठीक है, और जो भरत मुनि उसकी है नाट्य शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, संवेदनशीलता का असाहचर्य यह अवधारणा किसकी है। क्या भाई, संवेदनशीलता का असाहचर्य यह अवधारणा किसकी है। तो आइए रिचर्ड की, जॉर्ज लुकास की है, टी.एस. एलियट की है या F.R. लीविस की है। तो संवेदना का असाहचर्य, तो ये टी.एस. एलियट की अवधारणा रहेगी भाई। तो आइए रिचर्ड की जो महत्वपूर्ण जो हमारी पुस्तक है उसका क्या नाम है, जो रचना है उनकी रिचर्ड की, इनका प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म भाई। और दूसरी है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, आगे है
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, महादेव वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? तो अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं या मेरा परिवार। तो चारों की चारों जो है ये रचनाएं किसकी है? महादेव वर्मा की है। और मेरा परिवार जो संस्मरण है इसमें जीव जंतु और पशुओं से संबंधित संस्मरण रहेंगे भाई। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1160 और आज की क्लास का अपना ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानेंगे भाई? रसगत दोष है यानी दोष है उसकी संख्या कितनी है? तो 5 है, 25 है, 10 है या 20 है? तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। रस दोषों की संख्या कितनी है? 10 मानी गई है भाई। तो भाई इसी के साथ क्या है आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। और भाई आपको ये पता है जहाँ भी ये हिंदी साहित्य आता है, ठीक है, उसके लिए महत्वपूर्ण ये क्लास रहेगी। ये ओनली स्टेट टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं है, जहाँ भी हमारा हिंदी साहित्य आता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो प्लीज़ क्लास को शुरू से आखिरी तक देखा कीजिए, ठीक है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।